configuration. So let's start that what does mean by the electronic configuration. ओके जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है? बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अरेंजमेंट है, और वो किस चीज़ की अरेंजमेंट है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nucleus in the orbits, or we can say that in the shells. This arrangement is known as electronic configuration. इस arrangement को हम लोग नेम देते हैं electronic configuration, कि किस तरह से electrons को arrange किया जाता है around the nucleus. around the nucleus का क्या मतलब है? in the center present nucleus है and circular orbits are around the nucleus. और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, बेसिकली ये जो चीज़ है हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि किस शेल में या फिर सब शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम कितने रिजाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेरियस ऑर्बिट्स, तो वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स को अगर हम लोग नंबर से स्टार्ट करें तो शेल्स या फिर जो ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, इन शेल्स या ऑर्बिट्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, और एन जो है हमारे पास ये कहलाता है शेल नंबर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है या फिर नंबर जो है हमारे पास वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन शेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द अल्फ़ाबेट्स के, एल, एम, एन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद जो मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं एक शेल में कितने वो आ सकते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं विद दी स्पेसिफिक फार्मूला, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है? 2n²। इस फार्मूला को यहाँ पे n जो है वो हमारे पास डिनोट कर रहा है शेल नंबर को। ठीक है, जो शेल नंबर है हमारे पास उस पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम एक शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास रिजाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद है हमारे पास ऑर्बिट्स एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में कितने रिजाइड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है इट इज़ 2n², वेयर n जो है हमारे पास इट इज़ द शेल नंबर, और इसकी वैल्यू हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट होती है हमारे पास फ्रॉम 1 2 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया सिंपल। अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग n का जो नंबर है उसको छोटा सा एक टेबल अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, n की वैल्यू 2 है हमारे पास, n की वैल्यू 3 है, n is equal to 4, or we can say that n is equal to 2, that we have missed over there, n is equal to 1 2 3 and 4। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये तो हमारे पास हो गया शेल नंबर। उसके बाद शेल्स के नेम, के शेल, देन वी हैव एल, एम शेल एंड एन शेल। ठीक है, अब इनके अंदर सब शेल्स कौन कौन से हैं हमारे पास प्रेजेंट? अगर सब शेल्स को हम लोग देखें, इसमें एस होगा, एस एंड पी, एस पी एंड डी, और फोर्थ वन हमारे पास हो गया एस पी डी एंड एफ। अब इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में भी हमारे पास होगा 2n², 2n² सेम, 2n² सेम एंड 2n² सेम। उसके बाद अब हम लोग इस फॉर्मूला को फाइंड करेंगे। अगर फर्स्ट शेल है हमारे पास 2 1² तो ये हमारे पास होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको अप्लाई करें 2 × 2² देन वी विल गेट 8, एंड इफ 2 3² 3 3s are 9 and 9 2s are 18। after that if we have 2 × 4 16, 16 multiplied by 2 we will get 32 electrons। तो
इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, अगर सेकंड है तो उसमें 8, थर्ड है तो 18 और अगर फोर्थ है तो उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिजाइड कर सकते हैं। अब अगर हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फॉर द न्यूक्लियस, तो सेंटर में अगर हम लोग देखें कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड शेल को ड्रॉ करें, तो सेकंड शेल को ड्रॉ करें, सॉरी सेकंड शेल, तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग शेल नंबर 3 ड्रॉ करते हैं, तो शेल नंबर जो 3 है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, इट्स नंबर इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट वन या फिर फोर्थ वन शेल ड्रॉ करें, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिजाइड कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं कि दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन अ ऑर्बिट और इन द शेल। और अगर शेल और सबशेल की बात करें हम लोग, सबशेल्स S कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स like 2 and 2, and P can have maximum 6 electrons. So P subshell can have 6, D can have maximum 10, and F can have maximum 14 electron. After that we have energy of subshells. अभी जो shells और subshells हैं, हर एक shell जो है, हमने ये देखा कि every shell is having its फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। अगर फिक्स्ड एनर्जी है, इसके बाद हमारे पास में जो सबशेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। अगर फर्स्ट सबशेल है हमारा शेल है तो उसके सबशेल के साथ हम लोग नंबर मेंशन करेंगे 1, तो वो होगा हमारे पास 1s। इट इज़ हैविंग लेस एनर्जी compared to the shell that is present in the second shell, 2s, having less energy as compared to the 2p. After that अगर हम लोग थर्ड की बात करें, we have 3s is having more energy as compared to 2p, and 3s is having less energy as compared to the 4s. उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं शेल नंबर 3p की, तो it is having more energy as compared to the 4s, and we have so on. So this is the energy difference, or we can say that the increasing energy order. It is the increasing energy order of the सबशेल्स। तो ये सबशेल्स का हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है कि किस तरह से जो सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। फर्स्ट शेल, अगर इसका शेल नंबर हम लोग देखते हैं तो वो हमारे पास होगा K, इसका शेल नंबर होगा हमारे पास L, इसका होगा हमारे पास M, एंड इसका होगा हमारे पास N, and likewise we have M. So this is a simple overview about the energy of subshells and the electronic configuration. I hope you guys understand about this, and if you have any queries you can ask me about that in the next section. For that time, have a good day and Allah Hafiz.